भी डाल दिया उसमें, जी जी यूट्यूब में डाल दिया जाए तो हाँ हाँ। उसको सभी शिक्षक इसको आज ये जो क्लास है ये डेमो के रूप में है, सभी साथी ध्यान देंगे। डेमो के रूप में है इसको, और इसके बाद कंटिन्यू जो क्लासेस चलेंगी उसमें आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक टीचरों को जोड़ेंगे। फिलहाल हम लोग को बच्चों को इसमें कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ कारण क्योंकि अगर लगातार कंटिन्यू सबका जारी रहेगा तो उस समय आवाज क्लियर नहीं रहेगा। तो जिसको भी बोलना रहेगा तो रेज हैंड करके एक ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, या फिर अपना हाथ ऐसे उठा देंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि कुछ बोलना चाह रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। मैं बाकी सभी को म्यूट कर रहा हूँ और क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम 8वीं का एक क्लास लेने वाले थे, वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि बेसिकली बहुत सारा दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल टीचर हमारे पढ़ा भी रहे हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो उसको यहाँ आज का क्लास का उद्देश्य सिर्फ यही, हमारे सारे टीचर्स नॉलेजेबल पर्संस हैं, यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये जूम ऐप के माध्यम से कैसे हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और उनका एजुकेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कि लॉकडाउन की इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये कोशिश करें कि जो बच्चे हैं वो जूम ऐप डाउनलोड कर सके और जो आपका आईडी पासवर्ड होगा उसके थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप एक अपना वर्चुअल क्लास बना सकते हैं जो अपने बच्चों का रहेगा, आप होस्ट रहेंगे और आपके जो बच्चे रहेंगे वो आपको विजन में लेंगे और आपका जो क्लास आप लेंगे उसको स्टडी करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जैसे आज मेरे को क्लास लेना है वर्ग और वर्गमूल, तो सबसे नीचे अगर आप केयर करोगे तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सिक्योरिटी, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको टैप करेंगे तो सबसे नीचे म्यूट, म्यूट के बाद स्टॉप वीडियो, स्टॉप वीडियो के बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद मैनेज पार्टिसिपेंट है तो ये पार्टिसिपेंट की जानकारी देता है। चैट है, चैट में आप कुछ भी लिख कर भेजना चाहें, जो भी जानकारी या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें इस अंतराल में कि क्लासेस चल रही हैं उसके बीच में, तो आपका क्वेश्चन जो होस्ट है उसके तक पहुंच जाएगा। उसके बाद है शेयर स्क्रीन, पॉज स्टॉप, ये रिकॉर्डिंग के लिए है, और रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो दिया जा सकता है। जैसा कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो स्क्रीन शेयर में मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं आप लोग से। आप लोग ध्यान दें, कंप्यूटर का ये स्क्रीन आप लोग के सामने दिख रहा होगा जिसमें मेरा एक पीपीटी है, मैं पीपीटी ऑन कर रहा हूं। ये पीपीटी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। वर्ग एवं वर्गमूल, जो पीपीटी स्टार्टिंग इसका पहला पेज है। दूसरा पेज जैसा कि लिखा हुआ है वर्ग, वर्ग किसे कहा जाता है, लगभग हमारे सारे टीचर्स इसके बारे में जानकारी है, फिर भी एक जानकारी मैं दे रहा हूं कि जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर x है, x का अगर हम x से गुणा कर देते हैं तो x का घात 2 हो जाता है, जिसको हम x का क्या कहा जाता कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एज इट इज कई बार बच्चे के दिमाग में अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, x लेते हैं, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि x ही होगा। x एक पर्टिकुलर थिंग्स है, एक चर संख्या है, इस चर संख्या के स्थान पर a b c एज इट इज आप जैसा लेना चाहे, जैसे a का वर्ग a इंटू a बराबर a का स्क्वायर। कहने का मतलब जैसे मेरे को 3 का वर्ग निकालना है तो 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का वर्ग निकालना है तो 4 गुणे 4 बराबर 16। तो इस प्रकार से वर्ग का एक डेफिनेशन है कि उसी संख्या का जब उसी संख्या से गुणा आपस में गुणा किया जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, जो उसके घातांक में चला जाता है। जैसा कि इस चित्र में x के ऊपर लगा हुआ ये दिखाई दे रहा होगा x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है वो x का वर्ग कहलाता है। हम अपने अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्लाइड है कि वर्ग से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ अवधारणाएं हैं जिनके बारे में बेसिकली जानकारी देना चाहूंगा मैं। अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा है कि एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। जैसे कोई एक प्राकृत संख्या है 9, तो वो ऑलरेडी एक पूर्ण वर्ग कहलाएगा, पर कब, जब उसका जो संख्या जिससे मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, जैसे 3 और 3 का गुणा किया जा रहा है, तो 3 भी एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या हो, तभी उसका वर्ग एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगा।
दूसरा, सम संख्याओं का वर्ग सम संख्याओं का, तो ये सभी अच्छे से जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ये सम संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा, विषम संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होती है। इसका मतलब सीधा है कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। मतलब विषम संख्याओं का अगर वर्ग किया जाता है तो वह भी एक विषम संख्या होगी। तो ज्यादा इस पर रुकने की जरूरत नहीं है, हम अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्लाइड है, चौथा पॉइंट, एक पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक केवल, अगर हमको संख्या को देख के पहचानना है कि ये पूर्ण वर्ग है या हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसका एक तरीका ये भी है कि उसके इकाई के अंक को हम केयर करें। इकाई में अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो निश्चित तौर पे पूर्ण वर्ग हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 या 9 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई में हमारा 1 प्राप्त होता है। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 का इकाई का अंक 1 होता है। वैसे ही 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई में हमको 4 प्राप्त होगा। 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 9 प्राप्त होगा। 4 और 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं जो वर्ग से संबंधित हैं। छठवां पॉइंट है, वह संख्या जिसके अंत में शून्य की संख्या विषम होगी वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। उसका थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या है जिसके अंत में जो शून्य है, शून्य की मात्रा है, वो अगर विषम है तो वो किसी भी दृष्टिकोण से पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे कि 10 में एक शून्य है, एक शून्य एक विषम संख्या है, तो निश्चित तौर पर ये तय मानिए कि इसका पूर्ण वर्ग मौजूद नहीं होगा। उसी प्रकार अगर 100 है, 100 में 2 अंक 0 का है, तो इसका सीधा मीनिंग है कि उसका पूर्ण वर्ग वो एक पूर्ण वर्ग है। अगर 3 है, 10 की घात 3 एक बार है, तो उस समय अंतिम में 3 अंक है, तो उस स्थिति में वो एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। हम अपने अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला स्लाइड जो है हमारा, इसका ऑन है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लें, फिर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। अगला जो स्लाइड है वो वर्ग के बाद लेकर वर्गमूल को लेकर है। तो वर्गमूल, नॉर्मली वर्गमूल किसको कहा जाता है, तो वर्ग और वर्गमूल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। किसी संख्या x का वर्गमूल, जो वर्गमूल x है, वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या, कोई भी एक पर्टिकुलर संख्या r, फॉर एग्जांपल r लिया गया है, r का वर्ग करने पर x ही प्राप्त हो, तो x जो है वो वर्गमूल कहलाता है। अगर आपका वर्ग r का उसी संख्या से गुणा करेंगे r स्क्वायर, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, तो x, तो r बराबर x का वर्गमूल। तो हमें r का वर्गमूल, जैसे 9 का जो वर्गमूल है वो 3 है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 9 का वर्गमूल बराबर 3। ये वर्गमूल और वर्ग दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम बोला जा सकता है, व्युत्क्रम बोला जा सकता है। इसी से रिलेटेड है हमारी अगला स्लाइड, जो उसकी अवधारणाओं से है। ये वर्गमूल की अवधारणाएं हैं। किसी वर्गमूल से प्राप्त संख्या सदैव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिलता है। 9 का वर्गमूल अगर करते हैं तो हमको +3 और -3 भी मिलता है। इसलिए कारण क्या है कि +3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 मिलेगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 मिलेगा। उसी प्रकार है अगला दूसरा पॉइंट, वर्गमूल से ही रिलेटेड, सम संख्याओं का वर्गमूल भी सम संख्या होगा और विषम संख्याओं का वर्गमूल भी विषम संख्या होता है। तीसरा पॉइंट, किसी संख्या का वर्ग करना और वर्गमूल निकालना परस्पर प्रतिलोम संक्रियाएं, जो मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं आप लोग से कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रतिलोम। किसी संख्या वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो पूर्ण संख्या मिल जाएगी, पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो उसका वर्गमूल कहलाने लगेगा। तो इस प्रकार से किसी संख्या, ये चौथा पॉइंट आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा रहा है उसके सभी गुणनखंडों में गुणनखंडों में से केवल एक ही उसका वर्गमूल होता है। जैसे अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जो
संख्या ली जा रही है उसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 16 का जो गुणनखंड है 1, 2, 4, 8 और 16 है। पर अगर हम देखें तो केवल एक ही संख्या उसके वर्गमूल के रूप में चयनित होती है, बाकी कोई भी गुणनखंड उसके वर्गमूल की श्रेणी में नहीं गिना जाता। अब अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहें तो ये आपको अगले स्लाइड में इस डायग्राम के थ्रू समझाया जा सकता है कि जैसे मैं 2 का एक वर्ग बनाया हूं, एक वर्ग के अंदर 4 जीरो दिखाई दे रहा है, तो इसमें अगर मैं रो में देखूं तो 2 है और कॉलम में भी 2, तो लंबाई और चौड़ाई 2 गुणित 2, तो इसको लिखा जाता है 2 का स्क्वायर 4 बराबर, और अगर देखें तो संख्या टोटल कितना होगा, 4 होगा उस वर्ग में। नीचे फिर एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है जिसमें 3 रो में है और 3 कॉलम में, तो 3 गुणित 3, अगर इसमें देखें तो कुल अवयव जो हैं वो 9 होते हैं। उसी प्रकार 4 गुणित 4 बराबर 4 का स्क्वायर बराबर ये जो मूल है उसके वो 16, और 5 गुणित 5 बराबर 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है मतलब उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो वो उस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। तो इसके आधार पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते हैं कि 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 8 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 80 का, 87 का, मतलब कोई भी संख्या आप दे सकते हैं। तो बच्चे के दिमाग में ये बिल्कुल रहेगा कि उसी संख्या को उसी से गुणा कर देंगे तो हमको वर्ग निकल जाएगा, या उसका 2 बार गुणा करेंगे तो वो उसका वर्ग कहलाता है, जो उसके घातांक के रूप में चला जाता है। अगला स्लाइड इसी से रिलेटेड है, हमारा वर्ग मूल से रिलेटेड है। अब बात आती है कि वर्गमूल, जैसे कि वर्ग निकाला गया था कि 4, अब 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये तय मान के चलिए कि उस रो अथवा कॉलम में किसी एक को सिलेक्ट करके जितने अवयव होंगे वो उसके वर्गमूल में होंगे। जैसे इसमें इस वर्ग में 4 है तो इसके एक रो में 2 अवयव है, तो 4 का जो वर्गमूल यहाँ लिखा हुआ है 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसमें 9, इस वर्ग में 9 संख्याएं मौजूद हैं, इसमें एक रो या एक कॉलम में 3 अवयव मौजूद है, इसलिए 9 का वर्गमूल 3 होगा। अगले डायग्राम में एक पंक्ति में 4 और एक स्तंभ में 4 मौजूद है, तो 16, अगर टोटल 16 संख्या है तो कोई भी एक पंक्ति के अवयव को काउंट कर सकते हैं, तो वो उसका वर्गमूल जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन हम देना चाहें तो इस आधार पे वर्गमूल संबंधित क्वेश्चन भी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो स्लाइड सिस्टम था, मैं इस टॉपिक शेयरिंग कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक डेमो था, ये सारे टीचर्स हमारे इन सारी चीजों के बारे में आइडिया है, बस एक ये कोशिश किया जा सकता है कि इसके माध्यम से हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर पीपीटी बनाना नहीं आता है तो दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास पीपीटी बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है तब कैसे करें। तो हमारे पास अगर आप जाएंगे नीचे शेयर स्क्रीन में, तो स्क्रीन के अलावा एक व्हाइट बोर्ड भी रहता है, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इस व्हाइट बोर्ड में आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे कि मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है या स्क्वायर रूट निकालना है, रूट, तो ये जो व्हाइट बोर्ड आप लोग के सामने रखा हुआ है, या ड्रॉ करना चाहें तो कोई भी आकृति आप इसके माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से एक वर्ग आप लोग के सामने शो हो रहा है कि एक जो एलिमेंट है इसके माध्यम से ड्राइंग सिस्टम किया जा सकता है कि इसका एक वर्ग तैयार हो गया। इसमें एलिमेंट की संख्या है, टेक्स्ट लिखा जा सकता है कि टेक्स्ट इसमें एलिमेंट की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से हम चाहे तो ये इसमें पूरे ऑप्शन मौजूद हैं, इरेजर से लेके सब राइटिंग तक सारे स्किल्स मौजूद हैं। तो इसका भी यूज मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, ज्यादा समय नहीं है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम बाकी चीजों पर भी। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी चीज की जानकारी हो अगर इससे, तो अभी रिकॉर्डिंग